ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि एडमिशन का टाइम क्या होता है, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है, न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू द फर्म, वी कॉल इट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। सो जब भी नया पार्टनर एंटर होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, उस टाइम पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ता है। होगा क्या, लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आइदर न्यू पार्टनर विल कंट्रीब्यूट एज कैपिटल एन अमाउंट इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी नया पार्टनर है वो पैसा लेके आएगा एज अ कैपिटल, और किस प्रोपोर्शन में, इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। या तो वो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, फ्रेश कैपिटल आएगा, फ्रेश कैश आएगा, एल्स द कैपिटल ऑफ ओल्डर पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड टू मेक देम इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। या जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, उस रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में हम उसको एडजस्ट करेंगे, राइट। सो ये दो मेथड्स हैं। सो फर्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट हम एडजस्ट करते हैं नए या इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे। कैसे करते हैं, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। जो भी नया या इनकमिंग पार्टनर है उसके बेस पे हम कैपिटल ऑफ द फर्म इनकमिंग पार्टनर को बेसिकली हम कैपिटल ऑफ द फर्म अंडरस्टैंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो कैपिटल ऑफ द फर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर आया है वो कितनी कैपिटल लेके आया। फॉर एग्जांपल, सी इज अ न्यू पार्टनर हु हैज एंटर्ड इनटू द फर्म, ही ब्रिंग्स इन 50,000 रुपीज एज द कैपिटल। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका। फॉर एग्जांपल उसका प्रॉफिट है 4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो 50,000 इज द कैपिटल दैट ही हैज ब्रॉट इन, डिवाइडेड बाय 1 by 4. So his share is 1 by 4, right? So 1 by 4. So this would be 50,000 into 4 by 1. The total capital of the firm would be 2 lakh rupees in this case. Okay. So this would be the total capital of the reconstituted firm. Then second is determine the new capital of each partner. ये जो 2 लाख रुपए हमारा निकला है, इसके बेस पे हम नए पार्टनर की, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को डिटर्मिन करेंगे। टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें टोटल कैपिटल को हम डिवाइड कर देंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल 2 लाख इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। नाउ इफ द रेशियो इज सपोज 1 by, so let the ratio will be 2:1:1. This is the new ratio, right? So हम divide कैसे करेंगे, 2 by 4 into 2 lakhs for one partner, 1 by 4 into 2 lakhs for the other partner, and 1 by 4 into 2 lakhs for the next partner, right? So this is how we divide it into 2:1:1. Then ascertain the present capital of the old partners after all adjustments. Present capital, अब जो कैपिटल आई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आई है पार्टनर्स की, सो दिस माइनस दिस। सो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, एडजस्टमेंट कौन कौन सी थी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर लिया, और इफ इट इज़ अ लॉस तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, गुडविल राइट आ गई, रिजर्व्स आ गए, एनी अदर प्रायर प्रॉफिट जो आना था वो सब आ गया, और ये लॉस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। द बैलेंस इज दिस अमाउंट विच इज बैलेंस कैरिड डाउन इज द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आई है। फाइंड आउट द सरप्लस कैपिटल और द डेफिसिट कैपिटल। सरप्लस कैपिटल डेफिसिट कैपिटल कैसे आएगा, डेबिट में से क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दो फॉर ऑल द पार्टनर्स। सो इधर यू गेट अ सरप्लस और यू गेट अ डेफिसिट बाय कंपेयरिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल as ascertained in step 2 and the present capital as ascertained in step 3, right? सरप्लस कैपिटल, जब प्रेजेंट कैपिटल ज़्यादा है, प्रोपोर्शनेट जो नई कैपिटल आई है वो कम है, और डेफिसिट कब होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल कम है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल नई कैपिटल ज़्यादा है। इसके बाद हम जनरल एंट्री करते हैं। सो प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन न्यू कैपिटल। जो प्रेजेंट कैपिटल, आज की जो कैपिटल है वो नई कैपिटल से कम है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
राइट। सो प्रेजेंट कैपिटल अगर ज़्यादा है, मोर देन द न्यू कैपिटल है, तो क्या करेंगे, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सो एग्जांपल क्या है, वो कह रहा है एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इन दी रेशियो 3:2। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द एडजस्टमेंट्स आर 80,000 एंड 60,000। तो ये कौन सी एडजस्टमेंट हो गई, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में की थी, यहाँ पे 80 और 60 आया after the adjustment, right? So we have whatever we have adjusted for revaluation profit, goodwill, general reserves, prior profit, last year's profit undistributed, उन सब के साथ जब हमने किया minus the revaluation loss if any or any other payment that is to be made by the partner, so उसको subtract करके ये आया है. So we have assumed it to be 80 and 60,000. Z is admitted for 1/5 share of the profits. Z जो है वो 1/5 share of the profits के लिए आया है with 35,000 rupees as his capital. So उसकी capital कितनी है, 35,000 रुपया. Calculate the cash brought in or paid off. The new ratio will be 5:3:2. Now older ratio was 3:2. New is 5:3:2. So capital कितनी होगी reconstituted firm की on the basis of new partner, 35,000 35,000 into 5/1. So we assume कि this is a new partner. 1,75,000 is the total capital of the reconstituted firm. New capital कितनी हो गई, न्यू कैपिटल इज 87,500, 52,500 एंड 35,000. किस बेस पे हमने कैलकुलेट किया, वी हैव कैलकुलेटेड दिस 1,75,000 इंटू 1/5 और 175 इंटू 5 3 8 और 2 10 5/10. 1,75,000 into 3/10 and 1,75,000 into 2/10. So this will be the new capital. The older capital as adjusted was 80,000 and 60,000. So 7,500 रुपया and वो minus 7,500 रुपया, right? Hence X will bring in 7,500 and Y will take away 7,500 in cash. X 7,500 लेके आएगा और Y 7,500 लेके जाएगा, right? ये तो था न्यू पार्टनर के बेस पे. अब है ओल्ड पार्टनर के बेस पे. सो कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. इफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज टू ब्रिंग कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स, amount of capital to be brought is determined on the basis of total of capitals after making all the adjustments of old partners and total of their share of profit. Then capital is to be brought in by the new or incoming partner as is determined. So कैसे calculate करते हैं, let's understand them one by one. Determine the total adjusted capital of old partners, that is after giving all effects of adjustments such as goodwill का, reserves का, revaluation account का, ये सब adjustments करने के बाद. Step number 2, determine the total capital of the new firm, total adjusted capital of old partners into reciprocal of total share of old partners. जो भी हमने adjusted capital की या पुराने partners की, वो into reciprocal of total share of old partners का जो है. Then determine the capital of the incoming partner. कितनी होगी total capital as per step 2, total capital कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर. सो यहाँ पे जो टोटल कैपिटल आई दोनों की और मल्टीप्लाई किससे किया हमने, शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर. लेट्स अंडरस्टैंड दीज 3 स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, राइट. सो कैलकुलेट कैपिटल ब्रॉट बाय जेड, न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर जेड है, 1/4 शेयर के लिए वो आया है. कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट इज 90,000 and 50,000 रुपीज. जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. Now share left for x and y would be 1 minus 1/4. हमें पता है z कितने शेयर के लिए आया, 1/4. So 1 minus 1/4 is 3/4 share is left for the old partners. So combined share of x and y would be 3/4. Total capital of both the partners after adjustment के बाद it was given to us. So 90,000 and 50,000. Total capital is 1,40,000 हमें दिया हुआ है, right? Now total capital of firm कितनी हो गई, 1,40,000 into 4/3, 1,40,000 into 4/3, right? So फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3/4, राइट. सो ये फॉर्मूला वही है कि जितनी टोटल कैपिटल आई है डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. अब जब हम इसको रिवर्स करेंगे ना तो 4/3 हो जाएगा ये. So 1,86,667 is the
न्यू कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब इसका प्रोपोर्शन है, सो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1/4 आ गया ना, बिकॉज न्यू पार्टनर का शेयर, जेड का शेयर इज 1/4। सो कितनी हो जाएगी कैपिटल, 46,667 रुपीज़, राइट। सो ये नए पार्टनर की कैपिटल हो गई। दीज आर दी टू बेसिस जिसके बेस पे हम पार्टनर की कैपिटल को डिसाइड करते हैं। कौन कौन से हैं, दो। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, लेट्स रिकैप देम। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। सबसे पहले न्यू पार्टनर का कर लेते हैं। न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया, 50,000 रुपये अपनी कैपिटल लेके आया है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया, 50,000 डिवाइडेड बाय 1/4, सो इट विल बी 50,000 into 4/1 which is 2 lakhs. 2 lakhs is the new capital of the firm. अब 2 lakhs into न्यू पार्टनरशिप जो रेशो है, सपोज न्यू रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1:1, सो इंटू 2/5, ये हो गया 2/5, राइट, पार्टनर ए का। Similarly in the second case 2 lakhs into 1/4, similarly in the third case into 1/4. so ये तीनों क्या हो गया, कैपिटल ऑफ new and old both partners, right, but on the basis of new partners share and capital, right। अब हमें करना है old partner share। old partner का शेयर हम कैसे निकालेंगे, old partner का शेयर हम निकालते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद, उनकी एडजस्टमेंट करके। किस चीज़ का एडजस्टमेंट, ऑफ गुडविल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट या लॉस अकॉर्डिंगली। सो जितना भी उनका पुराना कैपिटल होगा उसमें हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो क्रेडिट साइड पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लेजर में, उनको हम ऐड करेंगे। जो डेबिट साइड पे आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट साइड पे आता है, सो रिवैल्यूएशन लॉस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो भी वैल्यू फाइनली बची है एडजस्टमेंट के बाद, जो कैपिटल बची है उसको हम ऐड कर लेंगे, राइट। एज इन दिस केस फाइनल कैपिटल कितना बचा था, 90,000 and 50,000, सो हम 90 और 50 को ऐड कर लेंगे, इट बिकम्स 1,40,000 डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विच इज़ 3/4, द रिमेनिंग शेयर, न्यू शेयर नाउ, ठीक है। नए पार्टनर का शेयर 1/4 है ना, तो 1 - 1/4 हो गया, 3/4 बच गया। 3/4 डिवाइड करेंगे, रिवर्स हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नाउ। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,86,667। इसके बेस पे 1/4 शेयर है न्यू पार्टनर का, सो न्यू पार्टनर कैपिटल आ जाएगी 1,86,667 इंटू 1/4। सो न्यू पार्टनर की कैपिटल आ गई 46,667। सो न्यू पार्टनर के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकलती है और पुराने पार्टनर्स के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकलती है। दैट्स इट ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द एडमिशन। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, टेक केयर, बाय।